कैसा है माहौल? ग्वालियर चंबल जिले का सबसे बड़ा सर्वे। क्या बीजेपी का खिलेगा कमल? क्या कांग्रेस के सामने बेहाल हो गए सिंधिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मध्य प्रदेश के चुनाव इस वक्त तमाम सियासतदारों के लिए टेंशन की वजह बने हुए हैं। कांग्रेस के सामने सत्ता को वापस पाने का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है। इसलिए दोनों पार्टियां भरसक प्रयास कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। वैसे इसके इतर एक और चुनौती है जो बीजेपी के सामने है, और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हार जीत की टेंशन के साथ अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। साल 2022 में कांग्रेस का दामन छोड़कर सिंधिया ने बीजेपी को चुना था। उनके साथ उनके कई विधायक समर्थक भी थे जो बीजेपी में आ गए। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने जिस सिंधिया को मान सम्मान दिया, जिसके चुनाव चिन्ह पर महाराज जीतते आए, उन्होंने ही उन्हीं की सरकार गिरवा दी। मतलब कमलनाथ को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कमलनाथ की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश के लोगों का महाराज से विश्वास का स्तर भी धीरे धीरे गिरने लगा, और इसका भी नतीजा ये रहा कि महाराज के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल जिले में भी उनका कोई सम्मान नहीं करता है। ग्वालियर चंबल जिले को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से ज्यादातर इसी राजघराने को जीत भी मिली। लेकिन क्या इस बार रिजल्ट कुछ वैसा ही रहेगा? क्या इस बार भी महाराज की जय जयकार होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में जो एक सर्वे सामने आया उससे लग रहा है कि जैसे मोदी मैजिक के साथ साथ महाराज का मैजिक भी छू मंतर होने लगा है। इस सर्वे से उड़ सकती है महाराज की नींद। मोदी मैजिक के साथ साथ सिंधिया मैजिक भी फेल। सिंधिया के साथ ये क्या हो रहा? एबीपी और सी वोटर का चौंकाने वाला सर्वे। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का लगातार दावा कर रही हैं। बीजेपी को लगता है कि सिंधिया जी का चेहरा इस बार भी सरकार बीजेपी की ही बनवाएगा, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये नतीजा आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं, अगर वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो महाराज भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे और बीजेपी भी सिंधिया पर सोच बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी। एबीपी और सी वोटर ने शनिवार यानी बीते 4 नवंबर को किए गए सर्वे में ये संकेत दिए हैं, जो पार्टी के लिए और सिंधिया के लिए दोनों के लिए बेहद अशुभ है। एबीपी न्यूज की सी वोटर ने अपना फाइनल ओपिनियन पोल जारी किया। सर्वे ने बीजेपी को निराश किया और वहीं कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है। सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले चंबल में महाराज के जाने से कांग्रेस को बिल्कुल भी नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि नुकसान हुआ है महाराज को। चंबल में कांग्रेस को कितनी सीटें? इस बार चंबल रीजन की 34 में से बीजेपी को 4 से 8 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के हाथ 26 से 30 सीटें आने की उम्मीद। अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन सरकार विरोध लहर के बीच सत्ताधारी दल को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस की बन रही है सरकार। प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी 99 से 111 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य की खाते में 0 से 2 सीटें हो सकती। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 116 सीटों की आवश्यकता होती है। सर्वे के अनुसार इस बार कांग्रेस के हाथ सत्ता आने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े और इस सर्वे के अनुसार एमपी में कांग्रेस की सरकार आते दिखाई दे रही है, मतलब कि बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है। जिस ओवर कॉन्फिडेंस में महाराज हैं, उसे ये तोड़ता हुआ सर्वे नजर आ रहा है। बहरहाल नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है और हार किसकी। इस सर्वे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।